बच्चों अपन ने कल कैचवे की संरचना के बारे में पढ़ा था और ये कैचवे का डायग्राम है और इसमें सबसे पहला जो खंड बताया था परिमुख बताया था और जो परिमुख है उस वो मुख को चारों ओर से घेरे रहता है। इसमें गमन अंग सीटी बताए थे और 14, 15, 16 खंडों में परियाणिका जो कि कोकून का निर्माण करती है चारों ओर, जिसमें अंडे दिए जाते हैं और वहीं पर निषेचन की क्रिया होती है। 14वें खंड में मादा जनन छिद्र बताया था, 18वें खंड में नर जनन छिद्र बताए थे 2, 17वें और 19वें में जनन पैपिला बताए थे जो कि मैथुन में सहायता करते हैं। अंतराखंडीय खांच बताई थी प्रत्येक 2 खंडों के बीच में, जो कि वलय के रूप में दिखाई देती है, इसलिए इसका एन्युलाई बोलते हैं, इसलिए इस सेक्शन का नाम एन्युलेटा पड़ा। और प्रत्येक खंड को विखंड बोलते हैं, मेटामियर कहते हैं। वास्तविक विखंडन पाया जाता है और मेटामियर सेगमेंटेशन पाया जाता है। और लास्ट का खंड होता है पैजिडियम, जिस पर गुदा पाई जाती है। ये अदर सतह का डायग्राम कैचे में दिखा रखा है। अच्छा, कैच आगे आपको बताते हैं, ये पूरा डायग्राम आपको पता लगी गया। इसके बाद में आगे बताते हैं कि कैचवे का जो शरीर का रंग, कुछ बातें बताते हैं। कैचवे के शरीर का रंग भूरा होता है ना। कैचवे के शरीर का जो भूरा रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? भूरा रंग होता है पोरफायरिन वर्णक के कारण। पोरफायरिन वर्णक के कारण होता है। पोरफायरिन वर्णक के कारण से इसका भूरा रंग होता है। पोरफायरिन वर्णक कहाँ से आता है? पोरफायरिन वर्णक पता है, जब कैचवा मिट्टी में पत्ती आदि को खाता है, पत्तियों को खाता है, तब उसमें जो क्लोरोफिल होता है, पर्णहरित होता है, उसमें ये वर्णक रहता है पर्णहरित में, फिर तो उससे से ये वर्णक प्राप्त होता है, तो इसी से इसका भूरा रंग होता है ना। पर्णहरित से प्राप्त होता है इसको, ये पत्तियों से पर्णहरित से प्राप्त होता है। ये आपको पता है होना चाहिए कि पोरफायरिन वर्णक पत्तियों से पर्णहरित से प्राप्त होता है, तो ये भूरे रंग का होता है। अब अपन इसमें लेंगे कि भाई कैचवे को कैसे पहचानेंगे कि उसकी पृष्ठ सतह और अधर सतह में क्या अंतर है। तो कैचवे की पृष्ठ सतह और अधर सतह में क्या अंतर है? तो पृष्ठ सतह है और एक अधर सतह है कैचवे, ठीक है। पृष्ठ सतह तथा अधर सतह में क्या अंतर होता है? क्या पृष्ठ सतह पर यानी ऊपर वाली सतह, पृष्ठ सतह पर आपको एक बहुत लंबी धारी दिखाई देगी काले रंग की। तो काले रंग की जो धारी होती है पृष्ठ सतह पर, वो पृष्ठ रुधिरवाहिनी होती है। पृष्ठ रुधिरवाहिनी बोलोगे, पृष्ठ रुधिरवाहिनी जो होती है, पृष्ठ रुधिरवाहिनी वो एक धारी के रूप में, काली धारी के रूप में दिखाई देती है। एक काली धारी के रूप में दिखाई देती है, धारी के रूप में, ठीक है, होती है पृष्ठ सतह पर, क्या। लेकिन अधर सतह पर ऐसा नहीं होता है, क्या। पहला अधर सतह पर यानी कि इसमें अधर रुधिरवाहिनी होती है, लेकिन वो बाहर से दिखाई नहीं देती है, क्या। तो यह दिखाई नहीं देती, यह दिखाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती। तो ये एक अंतर होगा। यदि अपन दूसरा डिफरेंस अपन लेंगे तो वह इसका जो पृष्ठ सतह है वो गहरे भूरे रंग की होती है। अभी बताया था गहरा भूरा रंग किसकी वजह से होता है? गहरे भूरे रंग की होती है, रंग की होती है। तो अभी आपको बताया था गहरा भूरा रंग किसकी वजह से? पोरफायरिन वर्णक की वजह से, और ये हल्के भूरे रंग की होती है। इस तरह से पहचानेंगे, हल्के भूरे रंग की होती है, ये होगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण अंतर है जिससे साफ दिख जाता है कैचवा कि भाई पृष्ठ सतह कौन सी, अधर सतह कौन सी है। तो पृष्ठ सतह पर कोई छिद्र दिखाई नहीं देते, मतलब किसी प्रकार के छिद्र दिखाई नहीं देते हैं, या कोई पैपिला दिखाई देते हैं। तो आप बोलोगे भाई जनन छिद्र एवं पैपिला दिखाई नहीं देते, क्या। पैपिला दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं देते। लेकिन इधर कहेंगे क्या बताओगे कि जनन छिद्र एवं पैपिला दिखाई देते हैं। आप बताएंगे कि भाई 14, 15, 16 खंड, आप बताएंगे भाई कि 14वें खंड में मादा छिद्र और 18वें खंड में नर जनन छिद्र दिखाई देता है, यानी कि नर एवं नर जनन छिद्र दिखाई देते हैं। नर जनन छिद्र कौन से खंड पे दिखाई देते हैं? एक जोड़ी बताओ, एक जोड़ी नर जनन छिद्र होते हैं, एक जोड़ी होते हैं 18वें खंड पर, 18वें खंड, ठीक है। और मादा जनन छिद्र जो होता है, मादा जनन छिद्र होता है, मादा जनन छिद्र होता है ओनली वन, एक होता है, एक है ना, एक 14वें खंड पर, 14वें खंड पर, 14वें खंड पर दिखाई देगा, एक दिखाई देगा। और अपन कहेंगे भाई जनन पैपिला भी दिखाई देते हैं, जनन पैपिला। तो जनन पैपिला नहीं पाए जाते इस पर, उस पर दिखाई देते हैं, चौथा नहीं तो उसमें जोड़ लेंगे जनन पैपिला। जनन पैपिला जो है वो जनन पैपिला दिखाई देते हैं।
ये जनन पैपिला 17वें एवं 19वें खंड में एक जोड़ी होते हैं। 19वें खंड पर एक जोड़ी होते हैं। कार्य क्या होता है? मैथुन में सहायता करना, एक जोड़ी होते हैं। तो ये कैचवे की पेस्टल अदर सतह में डिफरेंस आ जाएगा, ये आप देख सकते हो। क्या अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये आपको बताया कि भाई इसका भूरंग क्या होता है, ये डिफरेंस आया अदर सतह में पेस्ट सतह में क्या डिफरेंस है। इसके बाद बताएंगे कि भाई कैचवे में बच्चों आपको बताया परियाणिका कौन से खंड में होती है, बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है परियाणिका का कैचवे में। परियाणिका को इंग्लिश में बोलते हैं क्लाइटेलम। क्लाइटेलम का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। कौन से खंडों में होती है? रिंग नुमा रचना होती है, वलयाकार रचना होती है और वलय के रूप में पाई जाती है, और ये होती है 14, 15, 16 खंडों के चारों ओर। 14, 15, 16 खंडों के चारों ओर, है ना, खंडों के चारों ओर। टोटल खंड बताए थे 100 से 120। टोटल कितने खंड होते हैं? टोटल खंड कितने होते हैं कैचवे में? टोटल खंड होते हैं 100 से 120 के आसपास। ठीक है, 14, 15, 16 खंडों के चारों ओर परियाणिका होती है। और इसका मेन कार्य, मुख्य कार्य क्या है बच्चों? मुख्य कार्य आगे आ जाएगा। मुख्य कार्य होता है कोकून का निर्माण करना। ठीक है, कोकून का निर्माण करना, कोकून का निर्माण करना। और कोकून में ही जरूरी चीज है, कोकून में ही अंडे दिए जाते हैं। कैचवे के अंडे दिए जाते हैं, निषेचन होता है। अंडे दिए जाते हैं एवं क्या होता है? निषेचन होता है। क्या बताएंगे? कैचवे के अंदर निषेचन होता है। परियाणिका के आधार पर इसके पूरे शरीर को 3 भागों में बांट दिया गया है। परियाणिका होती है 14, 15, 16 खंडों में। ठीक है ना, परियाणिका के आधार पर इसके पूरे शरीर को 3 खंडों में बांट दिया है। तो अपन बोलेंगे भाई कि कितने 3 खंडों में बांट दिया है? पूर्व परियाणिका क्षेत्र। तो पूर्व परियाणिका क्षेत्र कौन सा होता है? अपन बोलेंगे पूर्व परियाणिका क्षेत्र। पूर्व परियाणिका क्षेत्र हो गया 1 से लेकर और 13 खंड हो गए, क्योंकि 1 से 13 लेकर में ये नहीं पाई जाती परियाणिका। और दूसरा हो गया परियाणिका क्षेत्र। परियाणिका क्षेत्र, परियाणिका क्षेत्र कौन सा हो गया? परियाणिका क्षेत्र हो गया 14, 15, 16 खंड। 14, 15, 16 खंड, ये परियाणिका क्षेत्र हो गया। ठीक है, और एक हो गया पश्चिम परियाणिका क्षेत्र। तो पश्चिम परियाणिका क्षेत्र कौन सा हो गया? पश्चिम परियाणिका क्षेत्र, पश्चिम परियाणिका क्षेत्र हो गया जो कि 17वें से लेकर अंतिम खंड तक। तो ये हो गया। तो इस तरह से कैचवे के शरीर को परियाणिका के आधार पे 3 भागों में बांट दिया है। किसके आधार पर? परियाणिका के आधार पर, परियाणिका के आधार पर बांट दिया है। ये चीज अपन ने पढ़ ली, कैचवे के शरीर को बांटा है। और कैचवे के शरीर में कौन कौन से छिद्र जो है वो दिखाई पड़ते हैं, कितने प्रकार के छिद्र जो है उसकी बॉडी पर खुलते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। ठीक है भाई, कौन कौन से छिद्र जो है वो कैचवे के शरीर पर खुलते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। कैचवे के शरीर पर कौन कौन से छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बता रहे कि इसकी मतलब अदर सतह पर तो बताया था मैं आपको। तो पृष्ठ सतह पर कौन से छिद्र पाए जाते हैं भाई? पृष्ठ सतह पर कोई ज्यादा छिद्र नहीं होंगे। पृष्ठ सतह पर छिद्र होंगे वो 12वें 13वें से चालू होंगे। पृष्ठ सतह पर 12वें 13वें अंतराखंडीय खांच से चालू होंगे। अंतराखंडीय खांच, है ना, खांच से शुरू होते हैं और वो होते हैं पृष्ठ छिद्र होते हैं। ठीक है, यानी पृष्ठ छिद्र होते हैं। पृष्ठ छिद्र का क्या कार्य है? इसमें पृष्ठ छिद्र होते हैं, खांच से शुरू होते हैं, पृष्ठ छिद्र है। और बच्चों इस पे इसका मेन कार्य होता है, इसकी जो देहगुहा में भरा होता है, देहगुहीय द्रव बाहर निकलता रहता है। देहगुहीय द्रव्य बाहर निकलता रहता है। उसका कार्य क्या है? इससे क्या होती है? त्वचा नम बनी रहती है। त्वचा नम बनी और त्वचा नम बनी रहती है, उसका फायदा है। क्यों? क्योंकि त्वचा नम बनी रहती है, इसका क्या फायदा है कि भाई ये श्वसन जो है त्वचा के द्वारा करता है। त्वचा नम बनी रहती है, यानी कि श्वसन किसके द्वारा करता है? ये आपको ध्यान रखना है। श्वसन नम त्वचा के द्वारा विसरण विधि के द्वारा करता है। ये आपको पता होना चाहिए, विसरण विधि के द्वारा करता है। ये आपको पता होना चाहिए, विसरण विधि के द्वारा करता है। नम त्वचा के द्वारा विसरण विधि के द्वारा करता है। तो पृष्ठ छिद्र का एक महत्वपूर्ण कार्य ये होगा। ठीक है,
इसके बाद अदर सतह पर ज्यादातर छिद्र अदर सतह पर ही रहते हैं। अदर सतह पर कौन कौन से छिद्र रहते हैं? अदर सतह पर ज्यादातर छिद्र अदर सतह पर ही होते हैं। अदर सतह पर जो रहते हैं, एक तो इसके शुक्रग्राहिकाओं के छिद्र होते हैं। शुक्रग्राहिकाओं के छिद्र होते हैं। शुक्रग्राहिकाओं के छिद्र, शुक्रग्राहिका क्या होती है आगे आ जाएगा। शुक्रग्राहिका होती हैं जो कि शुक्राणु को एकत्रित करती हैं। शुक्रग्राहिका होती हैं, इसमें चार जोड़ी होती हैं, और 4 जोड़ी, इनका कार्य क्या है, फंक्शन क्या है? शुक्राणु को एकत्रित करना, दूसरे कैंचुए के, खुद के नहीं, दूसरे कैंचुए के शुक्राणुओं को एकत्रित करना। तो कैंचुआ एक द्विलिंगी प्राणी है, एक ही कैंचुए में नर और मादा भाग दोनों पाए जाते हैं। तो दूसरे कैंचुए के शुक्राणुओं को एकत्रित करती है, 4 जोड़ी होती है ये। अभी 4 जोड़ी शुक्रग्राहिकाएं कौन कौन से खंड में होती हैं? ये होती हैं 6 में, 7 में, 8वें, 9वें खंड में पाई जाती हैं। 9वें खंड में होती हैं, आगे आ जाएगा। 9वें खंड में होती हैं, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें खंड में होती हैं। लेकिन खुलती कहाँ पर है? बाहर खुलती हैं। इनके छिद्र कहाँ खुलते हैं? इनके छिद्र खुलते हैं 5/6, 6/7, 7/8, 8/9 अंतराखंडीय खांचों पर खुलते हैं। अंतराखंडीय खांचों पर खुलते हैं, ध्यान रखना है, खांचों पर खुलते हैं। तो ये ध्यान रखने की बात है भाई कि कितनी जोड़ी होती है, कौन से खंड में होती है, लेकिन छिद्र कहाँ खुलते हैं? अंतराखंडीय खांचों पर। इनके छिद्र अंतराखंडीय खांचों खुलते हैं। 5, ये 6ठा इस पे खुलेगा, 7वां यहाँ खुलेगा, 8वां यहाँ खुलेगा, 9वां जाएगा। इस शुक्रग्राहिकाओं के छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो छिद्र होते हैं शुक्रग्राहिकाओं के छिद्रों के बाद में, अभी आपको जैसे बताया था कि मादा जनन छिद्र पाए जाते हैं। मादा जनन छिद्र कितने होते हैं बच्चों? मादा जनन तंत्र का छिद्र होता है ओनली एक होता है। और कौन से खंड पर पाया जाता है भी आपको बताया, 14वें खंड पर अदर सतह की बात हो रही है, 14वें खंड पर मादा जनन छिद्र। बोलेंगे नर जनन छिद्र कब पाए जाते हैं? अब बताओगे सब एक जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? 18वें खंड की अदर सतह पर, ठीक है। तो ये नर जनन तंत्र एक में पाए जाते हैं। नर और मादा भाग कैंचुए में द्विलिंगी प्राणी है। और बच्चों जो छिद्र खुलते हैं वो अध्यावरणीय वृक्कों के छिद्र होते हैं। अध्यावरणीय वृक्क क्या होते हैं? वृक्क ये उत्सर्जन का काम करते हैं। इसमें उत्सर्जन के लिए ये उत्सर्जन करते हैं, और ये उत्सर्जन आगे आ जाएगा। उत्सर्जन का काम करते हैं, बाहर खुलते हैं, शरीर से बाहर खुलते हैं, उत्सर्जन का कार्य है। और इनका जो होता है ये शुरू के ये 7वें खंड से लेकर 7वें खंड से शुरू होते हैं। 7वें खंड से प्रत्येक खंड में पाए जाते हैं। 7वें खंड से प्रत्येक खंड में उपस्थित होते हैं और इनके छिद्र बाहर खुलते हैं। और ये इनके छिद्र अदर सतह पर खुलते हैं। अदर सतह पर प्रत्येक खंड में इनकी संख्या 80 से लेकर 100 होती है। प्रत्येक खंड में इनकी संख्या जो होती है वो बच्चों यानी कि 200 से 300 होती है। 2000 से 3000 10 गुना हो जाते हैं। यानी कि प्रत्येक खंड में इनकी संख्या प्रत्येक खंड में इनकी संख्या आगे आ जाएगा। इनकी संख्या प्रत्येक खंड में इनकी संख्या होती है 200 से 300 होती है। तो ये बाहर खुलते हैं, यानी कि वही उत्सर्जन का कार्य करते हैं। तो ये अध्यावरणीय वृक्क होते हैं जो कि उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालते हैं, ठीक है। और आगे बताएंगे कि 14, 15, 16 खंडों में इनकी संख्या जस्ट बहुत ज़्यादा होती है, 10 गुना ज़्यादा होती है, 2000 से 3000 होती है। तो उनको वृक्कों को जंगल बोलते हैं। तो बाहर की बातें तो बात है कि ये छिद्र जो है वो कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में बताया, ठीक है। अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो बताएंगे आपको, ठीक है।